अच्छा। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट, आज हमें एलिगेशन पढ़ाना है आपको। एलिगेशन शीट मैंने तैयार कर दी है एलिगेशन की और शीट में अपलोड करा दूंगा। लेकिन उससे पहले हमारे मिक्सचर के 2-3 सवाल रह गए मिसलेनियस, इनको कर लेते हैं। मिक्सचर चैप्टर में 3 मिसलेनियस क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं प्यारे बच्चे। पहले हम जरा इनको कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एलिगेशन चैप्टर की थ्योरी बताऊंगा और हम एलिगेशन पर बेस्ड सवालों को करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे? आप बोलोगे यस सर। तो सवाल नंबर 80 है आपका मिक्सचर चैप्टर का। ये किसी टाइप को फॉलो नहीं करता मेरे भाई सवाल, ये बस सवाल है। ठीक है, जो कि सीजीएल 2023 के मेंस के पेपर में पूछा गया। बताओ, सवाल पढ़ो। एक कंटेनर ए में स्प्रिट और पानी का 80 लीटर मिश्रण 7:9 के रेशियो में है। इस मिश्रण का 20 लीटर निकालकर दूसरे कंटेनर बी में डाला जाता है। ठीक है, फिर कंटेनर ए में 20 लीटर पानी भरा जाता है। अब कंटेनर ए में 20 लीटर पानी भरा जाता है। ठीक है, अब इस मिश्रण का 32 लीटर दोबारा निकालकर कंटेनर बी में डाला जाता है। इस मिश्रण का 32 लीटर निकालकर दोबारा बी में डाला जाता है। पूछा है कंटेनर बी के मिश्रण में पानी और स्पिरिट का रेशियो क्या होगा। 2017 के मेंस का सवाल, और ये कुछ ज्यादा ही गजब सवाल है। ये कुछ ज्यादा ही गजब क्वेश्चन है मेरे भाई। ये बताइए बच्चे, अगर आपने सवाल कर दिया तो बेटा आप हीरो हो, हीरो। मान लीजिए कंटेनर है ए, मान लीजिए ये कंटेनर ए है जिसमें 80 लीटर मिश्रण है। मान लीजिए कंटेनर ए है जो 80 लीटर मिश्रण है, इसमें स्पिरिट और वाटर 7:9 के रेशियो में। इस कंटेनर में 80 लीटर मिश्रण है जिसमें स्पिरिट से वाटर का रेशियो 7:9 है। बात को समझे? तो हमारे पास एक कंटेनर ए है जिसमें स्पिरिट पानी का रेशियो 7:9 80 लीटर। हम इस मिक्सचर का 20 लीटर दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं। अब एक दूसरा कंटेनर है मेरे प्यारे भाई बी, दूसरा कंटेनर है बच्चों बी। हमने क्या किया, कंटेनर ए का 20 लीटर बी में डाल दिया। अच्छा, यानी कि आप इसमें 80 लीटर में से 20 लीटर निकाल लोगे तो कंटेनर बी में आप 20 लीटर डाल दोगे मेरे भाई। एक बात ध्यान रखना, मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। अगर मैं कंटेनर ए से 20 लीटर निकालूंगा तो कंटेनर ए में कितना मिश्रण बचेगा? 60 लीटर मिश्रण बचेगा कि नहीं बचेगा? आप बोलोगे हाँ सर। कंटेनर ए में बचेगा 60 लीटर मिश्रण, 60 लीटर मिश्रण बचेगा। 80 लीटर में से मैंने 20 लीटर निकाला तो 60 लीटर बचा, लेकिन उस 60 लीटर में देखो सवाल आसान नहीं है, बहुत ज्यादा है। ये सवाल स्टूडेंट 2023 के सीजल मेंस का सबसे मुश्किल सवाल था, सबसे मुश्किल। केशव, पानी करना। हमारे पास एक कंटेनर था बच्चों, कंटेनर में एक कंटेनर ए है जिसमें 80 लीटर मिश्रण है, स्प्रिट वाटर का रेशियो 7:9 है।
हमने इसमें से 20 लीटर निकालकर दूसरे कंटेनर बी में डाल दिया। तो अगर इसमें 80 लीटर में से 20 लीटर निकालेंगे तो कितना बचेगा? 60 लीटर बचेगा। लेकिन उस 60 लीटर में भी स्पिरिट वाटर का रेशियो 7:9 ही रहेगा, रेशियो नहीं बदलेगा। अब हमने 20 लीटर निकालकर कंटेनर बी में डाला, तो उस 20 लीटर मिश्रण में भी स्पिरिट वाटर का रेशियो 7:9 ही रहेगा, रेशियो थोड़ा ना चेंज होगा, रेशियो 7:9 ही रहेगा। भाई ये मिश्रण में 7:9 का रेशियो है। अगर मैं 20 लीटर निकालूंगा तो यहां 20 लीटर मिश्रण हो जाएगा, उस 20 लीटर में भी स्पिरिट वाटर का रेशियो 7:9 ही रहेगा। यानी कि ये बचा 60 लीटर, इसमें भी स्पिरिट वाटर का रेशियो 7:9 है। यहां है कंटेनर बी में 20 लीटर, इसमें भी स्पिरिट वाटर का रेशियो 7:9 है। मुझे लगता है समझ में आ गई है बात। उसके बाद क्या होता है, फिर कंटेनर ए में 20 लीटर पानी डाला जाता है। यानी कि मेरे भाई यहां स्पिरिट वाटर जो है 20 लीटर है। कितना लीटर है बेटा? 20 लीटर है। अब प्यार से सुनना, अब कंटेनर ए में 20 लीटर पानी डाला जाता है, फिर 32 लीटर दोबारा कंटेनर बी में डाला जाता है। तो आप बताओ कंटेनर बी के मिश्रण में पानी का और स्पिरिट का रेशियो क्या होगा? ध्यान से सुनना। अब हम कंटेनर ए में 20 लीटर पानी डालेंगे। अगर 20 लीटर पानी डालेंगे तो मुझे यह बताओ स्पिरिट वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा? अभी कंटेनर ए में मिश्रण है टोटल 60 लीटर। अभी कंटेनर ए में कितना मिश्रण है? 60 लीटर, जिसमें स्पिरिट वाटर का रेशियो 7:9 है। यानी कि टोटल कितना हो रहा है? 16 यूनिट। 16 यूनिट। भाई अगर मैं स्पिरिट और वाटर को ऐड कर देता हूं तो 7 स्पिरिट है और आपका जो है ये वाटर है ना, ये वाटर है, ए नहीं है बेटा, ये वाटर है बच्चे। दिमाग लगाने वाली चीज है बेटा, प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगाइए। भाई हमारे पास मिश्रण कितना है? 60 लीटर, जिसमें स्पिरिट और वाटर का रेशियो 7:9 है। तो टोटल कितना है? 7:9 16, यानी कि 60 लीटर की वैल्यू 16 यूनिट के बराबर है। अब कंटेनर ए में 20 लीटर पानी भरा जाता है। अगर 60 लीटर जो है 16 यूनिट के बराबर है तो 20 लीटर कितने यूनिट के बराबर है? 16/3 यूनिट के बराबर है कि नहीं? बताइए जल्दी से, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। 3 से डिवाइड कर दो। भाई हमारे पास कंटेनर ए में 60 लीटर मिश्रण है, उस 60 लीटर में स्पिरिट वाटर का रेशियो है 7:9। कितना रेशियो? 7:9। यानी कि टोटल हो गया 7 जमा 9 16। तो 60 लीटर की वैल्यू 16 यूनिट के बराबर है। अब हमने कंटेनर ए में 20 लीटर पानी भरा, तो 20 लीटर की वैल्यू कितने के बराबर है मेरे भाई? 3 से भाग कर दो। 20/3 60/3 20, 3 से भाग कर दो और ये 16/3 हो जाएगा। तो हम कंटेनर में 16 लीटर पानी मिलाते हैं, 16 लीटर को ही 16/3 कहते हैं भैया। तो आप इसमें डायरेक्ट 16/3 ऐड कर दो ना, डायरेक्ट 16/3 ऐड कर दो। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, तो मुझे ना आसानी से डायरेक्ट रेशियो पता लग जाएगा कि अब कंटेनर में स्पिरिट वाटर का रेशियो क्या होगा। क्योंकि 7 प्लस ये क्या आ जाएगा? 7:9 + 16/3, तो ये आ जाएगा मेरे भाई यहां पर 7 या 21, 9 या 27 और 16, 27 और 16 43। तो यानी कि 21:43 आ गया मेरे भाई, 21:43। यानी कि अब कंटेनर ए में स्पिरिट और वाटर का रेशियो ये होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अरे यार भाड़ में गई मिक्सर की चौथी क्लास। तुम ये बताओ क्या तुम्हें ये समझ में आया? अरे यार तुम कैसे बालक हो यार, कैसे बालक हो? मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई परेशानी, मर जाओ तुम, भाड़ में जाओ। मुझे बस ये बताओ क्या तुमको ये सवाल यहां तक समझ आया कि नहीं? जब देखो बकर 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 राक्षसों की तरह। अबे हरामखोर, ये बताओ कि तुम्हें ये समझ आया कि नहीं? और नहीं जानना मुझे कुछ भी तुमसे। राक्षस कहीं के। बिल्कुल खून पी लेते हो। जब हम बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि सीजल 2023 मेंस का सबसे मुश्किल सवाल था, नहीं हुआ था बच्चों से। इस एक सवाल की वजह से कितनों की नौकरी रुक गई। सीरियस ही नहीं ले रहे उस बात को। ये होगा, अरे वो होगा, अरे बाहर।
आके क्लास में कुछ और बकते क्यों? क्लास में आओ तो केवल पढ़ने के लिए, परेशानी मत बताओ मुझे अपनी। राक्षस। फिर से बताता हूं मैं, फिर से बताता हूं मैं तुम लोगों को। कबाड़ो, कबाड़ कहीं के। एक कंटेनर ए है, कंटेनर ए है, 80 लीटर मिश्रण है। कंटेनर ए में 80 लीटर स्प्रिट और वाटर का मिश्रण है 7:9 के रेशियो में। एक कंटेनर ए में 80 लीटर मिश्रण है स्प्रिट वाटर का 7:9 के रेशियो में। हमने इस मिश्रण का 20 लीटर निकाला। हमने 80 लीटर में से 20 लीटर निकाला और वो 20 लीटर इस कंटेनर बी में डाल दिया। वो 20 लीटर किस में डाल दिया? कंटेनर बी में डाल दिया। तो कंटेनर बी में स्प्रिट वाटर का रेशियो 7:9 ही रहेगा, रेशियो थोड़ा ना बदलेगा। यानी कि अब कंटेनर बी में 20 लीटर मिश्रण है। अब कंटेनर बी में 20 लीटर मिश्रण है जिसमें स्प्रिट वाटर का रेशियो 7:9 है। समझ में? आप बोलोगे यस सर। क्या किया? अब हमने क्या किया, इस कंटेनर ए में 20 लीटर पानी भरा। कंटेनर ए में हमने 20 लीटर पानी भरा, फिर इस मिक्सर का 32 लीटर दोबारा कंटेनर बी में डाला। दोबारा कंटेनर बी में डाला। पूछा कंटेनर बी में पानी और स्पिरिट का रेशियो क्या है। कंटेनर ए 80 लीटर में से मैंने 20 लीटर निकाले, तो कंटेनर ए में बचा 60 लीटर मिश्रण। अब इस कंटेनर में 20 लीटर पानी मिलाना है। या तो 60 लीटर को 7:9 में ब्रेक करो, फिर 20 लीटर पानी मिलाओ, तो ये बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो शॉर्ट में कैसे करेंगे भाई, कि भाई कंटेनर ए में 60 लीटर मिश्रण है जिसमें स्पिरिट और वाटर का रेशियो कितना है? स्पिरिट 7 है, वाटर 9 है, यानी कि स्पिरिट प्लस वाटर है 16। 7 + 9 16। तो 60 लीटर की वैल्यू 16 यूनिट के बराबर है। कंटेनर ए में क्या किया जाता है? 20 लीटर पानी भरा जाता है। तो 20 लीटर की वैल्यू कितने के बराबर होगी भाई? 60 को 3 से भाग दे दो, 20 आ जाता है। तो यहां भी 16 को 3 से भाग देना पड़ेगा, 16/3 यूनिट। तो मैं 20 लीटर पानी को 16/3 यूनिट कह सकता हूं। यानी कि वाटर में 16/3 यूनिट ऐड कर दीजिए, 16/3 यूनिट ऐड कर दो। ये ऐड कर दीजिए मेरे भाई। तो जब मैं इसमें 16/3 ऐड करूंगा तो ये रेशियो स्पिरिट से वाटर का क्या हो जाएगा? 7 + 9 में 16, 7 रेशियो, सॉरी 7 रेशियो 9 + 16/3 क्या आ गया? 9 × 27 और 16 43/3। 7 रेशियो 43/3 आ गया 21 रेशियो 43, 21 रेशियो 43। यानी कि अब जो है मेरे भाई इस कंटेनर ए में स्पिरिट वाटर का रेशियो ये होगा। अब कंटेनर में स्पिरिट वाटर का रेशियो है 21 रेशियो 43 कंटेनर ए में। ठीक है जी। अब हमने इसका 32 लीटर निकाला, वो कंटेनर बी में डाल दिया। अगर मैं कंटेनर ए से 32 लीटर निकालूंगा, कितना? 32 लीटर निकालूंगा अगर कंटेनर ए से, और अगर मैं बी में डालूंगा, तो अगर कंटेनर ए में स्पिरिट वाटर का रेशियो 21:43 है, तो यहां जो मिश्रण जाएगा उसका रेशियो भी 21:43 ही रहेगा। समझ में? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अगर मैं यहां कंटेनर ए का 32 लीटर निकालूंगा तो स्पिरिट वाटर का रेशियो 21:43 है, तो 21:43 के रेशियो में ही कंटेनर बी में मिलेगा। अब बोला है कंटेनर बी में पानी स्पिरिट का रेशियो क्या होगा, तो कंटेनर बी में पहले से ही 20 लीटर मिश्रण था, पहले से ही 20 लीटर मिश्रण था, 32 लीटर हमने और मिलाया। अब रेशियो क्या हो जाएगा स्पिरिट से पानी का? तो भाई सबसे पहले इसको इक्वल बनाओ। मैंने बताया है ये दो मिक्सचर को मिलाने वाला सवाल है, मिलाना बाद में, पहले इक्वल बनाओ मेरे भाई, पहले इक्वल बनाओ। यहां टोटल कितना हो रहा है? 7 × 9 16 हो रहा है। यहां कितना हो रहा है? 21 + 43 64 हो रहा है। तो 16 64 को इक्वल बना लेते हैं। 64 64 ऊपर 4 से गुणा, तो मैंने ऊपर 4 से गुणा कर दिया, इक्वल हो गया मेरे भाई। ये भी 64 हो गया, ये भी 64 हो गया, लेकिन इक्वल नहीं मिलाना। पहला 20 लीटर था, अब दोबारा 32 लीटर है। 20-32 के रेशियो में मिलाना है, 20-32 के रेशियो मिलाना है। तो ऊपर 20 से गुणा और नीचे 32 से गुणा।
ऊपर 20 से मल्टीप्लाई, नीचे 32 से मल्टीप्लाई, मिला दीजिए। अब स्प्रिट में स्प्रिट मिला दो, पानी में पानी मिला दो मेरे दोस्तों, ठीक है। ये 3 सवालों का मिक्सचर है। इस एक सवाल में 3 सवाल है। ऊपर 20 से गुणा कर दो, नीचे 32 से गुणा, क्योंकि आपको पहले तो 20 लीटर था ही, अब दोबारा जो मिश्रण लिया है 32 लीटर लिया है। तो कंटेनर बी में 2 मिक्सचर हो गए। 20 लीटर पहले से था, 32 लीटर अब मिला है। दोनों में रेशियो अलग अलग है, दोनों को 20-32 के रेशियो में मिलाना है। तो पहले इक्वल किया 64-64, फिर ऊपर 20 से गुणा, नीचे 32 से गुणा। ये ऑलरेडी 4 से कट रहा है, 4 से काट लो। 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 4 से कट रहा है ऑलरेडी। तो 4 से काट लो, अगर कोई चीज कट रही है तो आप उसको काट लीजिए, ठीक है जी। यानी कि 5 और ये आपका 8। अब मिला दो बच्चों, 5 चौक 20, 20 सत्ते 140, 140 में मेरे दोस्तों, नहीं 4 से 8 तो और भी कट जाएगा ना, 4 से 8 और भी कट जाएगा 2 बार। 4 से आपका 32 8 बार कट जाएगा। 5 से काट लो, इससे 4 से काट लो, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, तो 5:2। भाई बाद में भी रेशियो लेना है तो पहले ही काट लो मेरे भाई, तो ये क्या आ जाएगा, 5:2 आ जाएगा। 5:2, तो ऊपर 5 से गुणा और नीचे 2 से गुणा, और मिला दीजिए मेरे भाई। जब आप मिलाएंगे तो क्या आएगा, 5 सत्ते 35 और 21 दूनी 42, 35 और 42 77। वाटर कितना होगा मेरे भाई, वाटर होगा 5 नाम 45, और ये होगा 43 दूनी 86। 45 और 86 हो जाएगा भी 131, 120 और 11। यानी कि अब कंटेनर बी में स्प्रिट वाटर का रेशियो 77 131 होगा। आपसे उल्टा पूछा है, आपसे पूछा है वाटर से स्प्रिट का, तो 131 रेशियो 77 आएगा, बी ऑप्शन आंसर। 131 रेशियो 77 उल्टा आएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया राक्षसों। अगर अब नहीं समझ में आया तो अब आएगा भी नहीं जिंदगी में तुम्हें, और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें समझने का हक ही नहीं है। हक ही नहीं बेटा समझने का तुम्हें। पहले इस बता दिया कि 2023 मेंस का सबसे मुश्किल सवाल था, इसकी वजह से लोगों की नौकरी रुक गई, पर तुम्हारे कान पे जो जू रेंगती हो समझने के लिए, ने अपनी धुन में मरते जाना है, अपनी धुन में रहना है। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 81। अगला सवाल, सवाल देखिए, एक बर्तन में 160 लीटर दूध और 20 लीटर पानी का मिश्रण है। हमारे पास एक बर्तन है, उसमें 160 लीटर दूध है, 20 लीटर पानी है। हम इस मिश्रण से x लीटर निकालते हैं, फिर इसमें 20 लीटर दूध और 25 लीटर पानी ऐड कर देते हैं। अब दूध और पानी का डिफरेंस 100 लीटर है। कितना है मेरे भाई, 100 लीटर है। दूध पानी का डिफरेंस 100 लीटर है। तो पूछा यह गया है कि x का मान क्या होगा। x की वैल्यू मेरे दोस्तों यहां पर क्या होगी, बताइए। यह सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बैंकिंग के पेपर में 3 से 4 बार आया है डाटा बदल के। मैं इस उम्मीद में करवा रहा हूं कि ये एसएससी में भी जरूर आएगा। हमारे पास एक बर्तन है जिसमें 160 लीटर दूध और 20 लीटर पानी का मिश्रण है, यही है ना। तो हमारे पास एक बर्तन है मेरे भाई जिसमें दूध कितना है, 160 लीटर दूध है, 160 लीटर दूध है, और पानी कितना है, 20 लीटर पानी है, 20 लीटर पानी। यानी कि दूध पानी का रेशियो कितना है, अगर मैं मिल्क वाटर का रेशियो निकालूं, 160 लीटर दूध है, 20 लीटर पानी है, तो दूध पानी का रेशियो कितना है, 8:1। 160 से 20 का रेशियो 20 अट्ठे 160, 8:1। अब बोला यह गया है कि हम इस मिश्रण में से x लीटर निकालते हैं। x लीटर निकालने के बाद फिर हम इसमें 20 लीटर दूध
और 25 लीटर पानी ऐड कर देते हैं। अब दूध और पानी की क्वांटिटी का डिफरेंस 100 लीटर है। एक्स का मान बताओ। मेरे भाई एक बार बताओ, हमारे पास एक बर्तन है जिसमें 160 लीटर दूध है और 20 लीटर पानी है। 160 लीटर दूध है और 20 लीटर पानी है दोस्त, ये बात सब समझ गए। मिल्क वाटर का रेशियो 8:1 है। अगर मैं इसमें से मिक्सर निकालूंगा, एक्स लीटर मिश्रण निकालूंगा, तो 8:1 के अनुपात में ही निकलेगा। अगर दूध पानी का रेशियो 8:1 है, मान लीजिए कि अगर मैं एक्स लीटर मिश्रण निकालता हूं तो जो मिक्सचर निकलेगा 8:1 के रेशियो में निकलेगा, 8:1 के रेशियो में निकलेगा। यानी कि दूध अगर 8 के निकलेगा तो वाटर कितना निकलेगा, के। अगर मिल्क 8 के निकलेगा मेरे प्यारे भाई, तो वाटर भी कितना निकलेगा, के। 8:1 के रेशियो में ही मिक्सचर निकलेगा। ये बात समझने वाली है, इसको अच्छे से समझ लीजिए भाई। मिल्क वाटर का रेशियो 8:1 है। अगर मैं सपोज x लीटर मिश्रण निकालता हूं तो 8:1 के रेशियो में ही निकलेगा। यानी कि मिल्क अगर 8 के निकलेगा तो वाटर निकलेगा के। यानी कि x का जो मान आएगा वो होगा 9 के। मिक्सचर टोटल मिक्सचर कितना निकला, 8 के प्लस के 9 के। टोटल मिक्सचर निकला 9 के। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां सर, टोटल मिश्रण निकला 9 के। अब हमने क्या किया, मिश्रण में 20 लीटर दूध मिला दिया। अब हमने मिश्रण में 20 लीटर दूध मिला दिया और 25 लीटर हमने इसमें से पानी मिला दिया। 20 लीटर दूध मिला दिया, 25 लीटर मिला दिया पानी। यानी कि अब दूध की मात्रा ये है, अब मिश्रण में दूध ये है और पानी ये है। सवाल में बोला गया दूध और पानी का डिफरेंस 100 लीटर है। अब दूध पानी का डिफरेंस 100 लीटर है, तो इस डिफरेंस को 100 के बराबर कर दीजिए। क्या मैं यहां से के का मान नहीं निकाल सकता? एक स्टेप में के का मान आ जाएगा मेरे भाई। 160 प्लस 20 180। 180 में से 20 और 25 45 घटाएंगे। 180 में से 45 घटाएंगे 135। ये -8 के माइनस की माइनस में गुणा होगी प्लस के। -8 के में प्लस के घटाएंगे तो माइनस का 7 के बराबर 100। तो यानी कि यहां से के का मान 5 आ गया। 135 माइनस 100, 35/7 5। के का मान 5 आ गया। अगर के का मान 5 आ गया तो पूछा एक्स का मान। एक्स का मान आएगा 9 पंजे 45 लीटर। एक्स की वैल्यू 5 रख देंगे। यानी कि 45 लीटर मिश्रण निकाला गया था। सी ऑप्शन आंसर है 45। सीजीएल नोटिफिकेशन आउट। गौरव केशव देखना आ गया क्या? परशुराम राजपूत जी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे आपको। यार तबीयत, चक्कर आ रहे हैं केशव, मुझे परेशान कर दिया इन लोगों ने यार। समझ में आ गया? कमेंट ये करते ही नहीं हो कि क्या करना है, कमेंट करते ही नहीं हो। जेई एडवांस वर्सेस एसएससी सीजीएल कौन टफ है? रे भाई नितिन सेन, तुम क्या करोगे जान के? क्या फायदा है तुम्हें? अरे क्या नहीं समझ में आया भाई तुमको इस सवाल में? क्या नहीं समझे? ये एक मिसलिनियस क्वेश्चन है। अरे यार, मुझे नहीं पढ़ाना तुम लोगों को। मुझे नहीं पढ़ाना तुम लोगों को भाई। भाई एक बात ध्यान से समझो। हमारे पास एक बर्तन है, उस बर्तन में दूध है और पानी है। 160 लीटर दूध है और उस बर्तन में 20 लीटर पानी है। मैंने ये मिक्सचर है, मिक्सचर से x लीटर निकाला। अच्छा, दूध पानी का रेशियो कितना है? अगर 160 लीटर दूध है, 20 लीटर पानी है, तो दूध पानी का रेशियो है 20 8 160, 20 8:1। दूध पानी का रेशियो बच्चों 8:1 है। अगर सपोज मैं इसमें से मिश्रण निकालता हूं, तो मिश्रण निकालने के बाद भी जो मैं मिश्रण निकालूंगा वो 8:1 के रेशियो में निकलेगा।
अगर हमारे पास दूध पानी का एक मिश्रण है 8:1 के रेशियो में, मान लो मैं इसमें से कुछ मिश्रण निकालता हूं x लीटर, तो जो x लीटर मिश्रण निकलेगा उसमें दूध पानी का रेशियो 8:1 ही रहेगा कि नहीं रहेगा? है ना? कुछ तो बोलो, 8:1 ही रहेगा। तो मैंने ये मान लिया कि सपोज मिल्क निकला 8 के, मिल्क जो है वो 8 के निकला है और पानी निकला है के। मिल्क 8 के निकला, पानी के निकला, क्योंकि 8 के और के का रेशियो 8:1 होता है। तो टोटल मिश्रण कितना निकला? 9 के। फिर उसके बाद हमने 20 लीटर दूध मिला दिया +20 और 25 लीटर पानी मिला दिया +25। अब दूध और पानी की क्वांटिटी का डिफरेंस 100 लीटर है, इसका डिफरेंस 100 लीटर कर दिया। यहां से एक स्टेप में नहीं कर सकते क्या कैलकुलेशन? जोड़ो 160 + 20 180, 180 में से 20 और 25 45 घटाएंगे 135 आएगा। ये माइनस का 8 के है, ये माइनस का के है, माइनस की माइनस में गुणा प्लस के, -8 के और प्लस के -7 के। दिमाग में करो प्रशांत राजपूत कैलकुलेशन, मत लिखो एक स्टेप। यह -8 के, माइनस की माइनस में गुणा प्लस के, -8 के प्लस का के -7 के। नहीं लिखना एक स्टेप, दिमाग में ही करना है। बराबर 100। तो के का मान 5 आ जाएगा यहां से, 9 के आ जाएगा 45। समझ में आ गया? इस चैप्टर का आखिरी सवाल। परेशान कर दिया यार तुम लोगों ने, परेशान। पता नहीं तुम्हारे घर वाले तुमको क्यों पाल रहे हैं और क्यों झेल रहे हैं, किसी काम के तो हो ही नहीं यार। बेकार औलाद एकदम। परशुराम राजपूत, हेलो सर, मेरी जॉब लग जाएगी या नहीं? बेटा, जो लोग ऐसे सवाल पूछते हैं उनकी कभी नहीं लगती। कुछ करने वाले और कुछ पाने वाले जो है ना, डाउट में नहीं रहते। लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई चैप्टर का, लास्ट। चालीस लीटर का एक घोल है जिसमें डाई पानी का रेशो 2:3 है। एक तो मेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है भाई, मैंने इतनी हैवी डोज मेडिसिन की ले रखी है, उसके बावजूद भी तुम इतना परेशान कर रहे हो। सर मैं जेई की तैयारी कर रहा हूं और मैं आपका एडवांस लेक्चर कर रहा हूं। अरे मेरे एडवांस लेक्चर का जेई से क्या लेना देना? 40 लीटर का एक घोल है जिसमें डाई पानी का रेशो 2:3 है। इस रेशो को 2:5 में बदलने के लिए घोल में पानी मिलाया जाता है। फिर इस सॉल्यूशन का 1/4 भाग निकाल लिया जाता है। 1/4 भाग हमने निकाल लिया, तो शेष सॉल्यूशन में कितने लीटर डाई मिलानी चाहिए? रिमेनिंग सॉल्यूशन में कितने लीटर डाई मिलानी चाहिए जिससे कि रेशियो 2:3 पर वापस आ जाए? सवाल का डाटा बहुत आसान है, बताइए। हमारे पास एक 40 लीटर घोल है जिसमें डाई वाटर का रेशियो 2:3 है, 2:3 है। ठीक है जी। इस रेशियो को 2:5 में बदलने के लिए इसमें पानी मिलाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास डाई वाटर का 40 लीटर सॉल्यूशन है, 40 लीटर डाई वाटर का। इस रेशियो को बनाना है 2:5। 2:5 बनाने के लिए इसमें वाटर ऐड किया जाता है। क्या ऐड किया जाता है बेटा? वाटर ऐड किया जाता है। तो आप मुझे बताओ, आपने वाटर ऐड किया, डाई तो सेम रहना चाहिए, डाई की क्वांटिटी ऑलरेडी सेम है। आप बोलोगे यस सर। वाटर 3 से 5 हो गया, वाटर आपने ऐड किया 2 यूनिट, 2 यूनिट आपने वाटर ऐड किया, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जल्दी से जवाब दो भाई। इनिशियल जो सॉल्यूशन था वो था 5, इनिशियल सॉल्यूशन था 5, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई यहां पर 40 लीटर, 8 गुना, तो 2 की वैल्यू आ जाएगी 16 लीटर। आपने 16 लीटर पानी ऐड किया, 2 की वैल्यू आ जाएगी 16 लीटर।
सब बच्चे ध्यान से समझिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है, सब बच्चे ध्यान से समझिएगा। हमारे पास 40 लीटर का एक घोल है जिसमें डाई वाटर का रेशियो 2:3 है। इस रेशियो को 2:5 में बदलने के लिए हम इसमें पानी मिलाते हैं। फिर पानी मिलाने से क्या होगा, थोड़ा सा पतला हो जाएगा। फिर जो नया सॉल्यूशन आता है, नए सॉल्यूशन का, इस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का 1/4 निकाला जाता है। इसमें कितना डाई मिलाया जाए कि रेशियो वापस ब्रिंग बैक 2:3 पे आ जाए। तो हमारे पास इनिशियल कितना सॉल्यूशन था, 40 लीटर। डाई वाटर का रेशियो 2:3 है, तो टोटल कितना हो गया, 2 और 3 5, 5 की वैल्यू 40 लीटर है। हमने इसमें वाटर मिलाया, वाटर कितना मिला है, 2 यूनिट। 2 की वैल्यू 16 लीटर आ जाएगी मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि अब जो मिश्रण बनेगा उसमें डाई कितना है, 16 लीटर, और उसमें पानी कितना है मेरे दोस्तों, अगर 2 की वैल्यू 16 लीटर है 8 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 8 गुना 40 लीटर। 40 लीटर है दोस्त। ये बात समझ में आ रही है, ये बात आपको समझ में आ रही है। यानी कि अब मेरे पास जो सॉल्यूशन है उसमें डाई है 16 लीटर और पानी है मेरे दोस्तों 40 लीटर, पानी 40 लीटर है। अब जो सॉल्यूशन है, अब तरीके बहुत सारे, मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं। 2 की वैल्यू 16 है तो 5 की वैल्यू 40 हो जाएगी। अब हमने क्या किया, इसका 1/4 भाग निकाल दिया। आप बताओ, अगर मैं इस वाले सॉल्यूशन का जिसमें डाई 16 लीटर है, पानी 40 लीटर है, 1/4 निकालूंगा, तो 1/4 निकालूंगा तो डाई भी 1/4 निकलेगा, पानी भी 1/4 निकलेगा। 16 का 1/4 4 लीटर होता है। अगर मैं 1/4 सॉल्यूशन निकालता हूं तो डाई भी 1/4 निकलेगा। 16 का 1/4 4 होता है, 40 का 1/4 10 होता है। तो अब डाई कितना बचेगा मेरे भाई, 12 लीटर, और पानी कितना बचेगा, 30 लीटर। पानी बचेगा 30 लीटर। आप बोलोगे यस सर यही है। सवाल में बोला है कितने लीटर डाई मिलानी चाहिए, इसमें कितने लीटर डाई मिलानी चाहिए जिससे कि डाई वाटर का रेशियो वापस 2:3 हो जाए। डाई वाटर का रेशियो वापस 2:3 हो जाए। इस सॉल्यूशन में अब कितने लीटर डाई मिलानी चाहिए जिससे कि रेशियो वापस 2:3 हो जाए। तो अब डाई मिला रहे हैं, आप इसमें डाई मिला रहे हैं, वाटर तो सेम होना चाहिए। अगर ये वाटर 30 लीटर है तो ये वाटर भी 30 लीटर ही होना चाहिए। ये 3 है, 3 को 30 बनाना है तो 10 से गुणा करना पड़ेगा मेरे भाई, 10 से गुणा करना पड़ेगा। आप बोलोगे यस सर 10 से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि डाई जो है मुझे 12 से 20 लीटर करना पड़ेगा, 8 लीटर डाई मिलानी पड़ेगी। 8 लीटर आंसर है ए ऑप्शन। थोड़ा ज्यादा ही डिटेल में बता दिया मैंने आपको। 8 लीटर ही है, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं कुछ बच्चे जो भी बता रहे हैं। हमारे पास एक घोल है, हमारे पास एक घोल है डाई वाटर का जिसमें डाई वाटर का रेशियो 2:3 है, 40 लीटर। इसको 2:5 में बदलने के लिए कुछ पानी मिलाया जाता है। ठीक है भाई, पानी मिला रहे हैं तो डाई सेम होनी चाहिए। डाई पहले भी 2 थी, डाई अब भी 2 है। पानी 3 से 5 हो गया, पानी 2 यूनिट मैंने मिलाया है। इनिशियल मिश्रण कितना था, 2 और 3 5, 5 की वैल्यू 40 लीटर। 5 किलो 40 लीटर है, 8 गुना, 8 गुना। ये देखिए 2 की वैल्यू भी 8 गुना आ जाएगी, 16 लीटर। 5 की वैल्यू भी 8 गुना आ जाएगी, 40 लीटर। यानी कि अब जो मेरे पास सॉल्यूशन है, या अब जो मेरे पास सॉल्यूशन है उसमें डाई है 16 लीटर, पानी है 40 लीटर। समझ में, अब जो सॉल्यूशन है, अब इस सॉल्यूशन का 1/4 भाग निकाल लिया जाता है। ये लाइन सबसे खास है। 1/4 ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन इज टेकन आउट, 1/4 निकाल लिया जाता है। अगर मैं 1/4 सॉल्यूशन निकालूंगा तो डाई भी 1/4 निकलेगा, 25%, वाटर भी 1/4 निकलेगा। 16 लीटर का 1/4 4 लीटर डाई निकाल लिया, 40 लीटर का 1/4 10 लीटर पानी निकल जाएगा। तो डाई बचेगा 12 लीटर, पानी बचेगा 30 लीटर। बोला है इसमें कितने लीटर डाई मिलानी चाहिए। अब कितनी डाई मिलानी चाहिए कि रेशियो वापस 2:3 हो जाए। अब हम डाई मिला रहे, वाटर तो नहीं मिला रहे, तो वाटर सेम रहेगा। वाटर 30 लीटर था तो वाटर अब भी 30 लीटर होना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, डाई होनी चाहिए 20 लीटर। 20-30 का रेशियो 2:3 होता है, तो डाई 12 से 20 करनी पड़ेगी, 8 लीटर डाई मिलानी पड़ेगी, 8।
ठीक है जी। यार थक गया हूं भाई साहब, चक्कर आ रहे हैं मुझे। इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है खत्म। मुश्किल सवाल थे तीनों, ये मिसलिनियस क्वेश्चन थे मेरे भाई। अब हम यहां से शुरू करेंगे एलिगेशन। ठीक है, चलो। मिक्सचर नाम का ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सब लोग अपनी कॉपी में डालेंगे मेरे भाई एलिगेशन। मुझे चक्कर आ रहे हैं बहुत ज्यादा, चक्कर आ रहे हैं मुझे बहुत ज्यादा यार। ठीक है जी, एलिगेशन में कल से करवाऊंगा, आज नहीं हो पाएगा। ठीक है, पता नहीं कैसे चक्कर से आ रहे हैं यार मुझे। ठीक है जी, इतना ही रहने देते हैं आज। ठीक है, कल कल कराऊंगा मैं एलिगेशन। शीट हालांकि मैंने बना दी है दोपहर में, शीट में अपलोड करवा दे रहा हूँ, पर मैं इसको एलिगेशन नया जो चैप्टर है, क्योंकि थ्योरी पढ़ानी पड़ेगी, थ्योरी पढ़ाने के लिए फोकस चाहिए। ठीक है जी, उसे कल करवाऊंगा, आज इतना ही।